ये कहा गया है कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है तब तक आप सीएम पद पर बने रहें। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजभवन पहुंचे थे नीतीश कुमार, इस्तीफा सौंपा और वापस सीएम आवास चल गए। और अब ये जानकारी राजभवन से आ रही है कि उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए अनुरोध किया है कि जब तक नई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती, नई सरकार का गठन नहीं होता है, तब तक आप वैकल्पिक तौर पर सीएम बने रहें। इस बात का जिक्र भी किया गया है। एक व्यवस्था है, संवैधानिक परंपरा, कि जब तक नई सरकार, नए सीएम का गठन नहीं होता, नया सीएम नहीं बनता है, तब तक जो पुरानी व्यवस्था है वही सुचारू रूप से चलती है। हाँ, कोई बड़ा संवैधानिक फैसला नहीं लिया जा सकता, कार्यकारी सीएम के रूप में वो रह सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजभवन के अंदर से जो जानकारी मिल रही है कि स्वीकार कर लिया गया इस्तीफा। जो राज्यपाल के पास पहुंचे थे सीएम नीतीश कुमार, उसके बाद उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। नीतीश कुमार बाहर जब आए तो उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि 1.5 साल पहले महागठबंधन जो बना था उसमें चीजें ठीक नहीं चल रही थी, काम नहीं हो रहा था, दावे बड़े बड़े हो रहे थे और असहज वो महसूस कर रहे थे। और अब उन्होंने ये इस्तीफा सौंपा, बोलना छोड़ दिया था। और अब ये भी कहा उन्होंने कि जब शपथ को लेकर उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि शपथ को लेकर थोड़ी देर बाद सारी स्थिति साफ होगी। जब नया गठबंधन, जिसके पुराने जो साथी थे वो आएंगे, उनके नेता जब यहां पहुंचेंगे, उनसे बातचीत होगी, तब तय होगा कि आगे की रूपरेखा क्या होगी। लेकिन यहां यह माना जा रहा है कि बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं, जो बड़े नेता हैं, थोड़ी देर बाद इसी सीएम आवास में पहुंचेंगे, नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और जो प्रक्रिया है, विधायक दल का नेता एक बार फिर नीतीश कुमार को चुना जाएगा। उसके बाद एक बार फिर शपथ को लेकर आगे बातचीत होगी। सरकार को लेकर खाका जो पहले से था पूरी तरह से तैयार कर लिया गया। अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं। जो बड़ी औपचारिकताएं थे, नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर उसे पूरा कर लिया है। सरकार से वो हट गए हैं, समर्थन से हट गए हैं, आरजेडी अलग हो गया। अब नया गठबंधन जो बन रहा है, उनके विधायक जो है, बीजेपी के विधायक चाहे हम के विधायक यहाँ पहुंचने वाले हैं, उनके साथ मुलाकात होगी, बातचीत होगी। उसके बाद संयुक्त रूप से एनडीए की बैठक होगी। बैठक के बाद तमाम तस्वीरें साफ होगी। नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर यहां मुहर लगे कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, विधायक दल के नेता बनेंगे। इसके बाद शपथ ग्रहण को लेकर पूरी तस्वीर साफ होगी। पटाक्षेप होता नजर आ रहा है। बिहार की सियासी धुंध, जो बिहार की सियासी धुंध छाई हुई थी कई दिनों से, उस पर से बादल जो है संशय के, वो हटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने जो बातें कही हैं अभी भी अधूरी है। हो सकता है कि शपथ लेने के बाद जब मीडिया से वो मुखातिब, तब वो पूरी बात बताए कि आखिर वजह क्या रही थी, क्यों वो बातचीत उन्होंने करना छोड़ दिया था, कहना छोड़ दिया था, क्यों वो दावा कर रहे हैं कि चीजें ठीक नहीं चल रही थी, कौन सी चीजें थी जो ठीक नहीं चल रही थी, जिसके बाद इतना बड़ा स्टेप, इतना बड़ा कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उठाना पड़ा है। हालांकि अब जानकारी यह भी मिल रही कि थोड़ी देर बाद यहां सीएम आवास में बीजेपी के विधायक दल के जो तमाम नेता हैं, विधायक जो हैं, वो बड़े नेताओं के साथ पहुंचेंगे। जगत प्रकाश नड्डा 3 बजे आज पटना पहुंच रहे हैं, चिराग पासवान उनके साथ होंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि नड्डा जी का यहां पहुंचना इस बात के संकेत है कि शपथ ग्रहण आज ही होगा। 3 बजे पहुंचेंगे और 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब संभवतः नीतीश कुमार शपथ लेंगे। राजभवन के पास देखिए हलचल अभी भी तेज है, क्योंकि बीजेपी विधायकों का आने जाने का सिलसिला अभी शुरू होने वाला है। अब इसके बाद रुख जो है आरजेडी पर भी सबकी नजरें होंगी कि वहां से आरजेडी की तरफ से क्या बयान सामने आता है। अनामिका का रुख कर लेते हैं, बीजेपी दफ्तर से मौजूद है। अनामिका, क्या हलचल वहां इस वक्त चल रही है? और देखिए नूप, यहाँ पे जो बड़ी खबर है दरअसल वो ये है कि कुछ देर के बाद बीजेपी विधायक यहाँ से निकलने वाले हैं। तमाम जो बीजेपी के विधायक हो, चाहे वो सीनियर लीडर्स हो, सबकी संजय झा खुद यहाँ पर आए हैं। संजय झा के आने का मतलब यहाँ पर ये है कि संजय झा चूंकि आए हैं तो वो न्योता लेकर के आए हैं। लिहाजा देखिए अंदर जो बीजेपी के विधायक हैं उन सबकी मौजूदगी अंदर है। इस बीच बड़ी खबर यहाँ पर ये है कि इस बीच जो है जेडीयू और हम के विधायक भी मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर पर सीएम के आवास पर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और इस एनडीए की विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। और जो बीजेपी पर हलचल है वो बताने के लिए काफी है कि जिस तरीके से बीजेपी की ओर से पहले वेट किया जा रहा था कि पहले नीतीश कुमार इस्तीफा दे, इसके बाद से पार्टी अपने पत्ते खोलेगी, तो कल से लेकर के अब तक भले ही जेडीयू आरजेडी दूसरे पर आरोप लगा रहे हो, लेकिन बीजेपी की ओर से इस पर कोई खास बयान नहीं सुना होगा आपने। उसकी वजह यही थी कि बीजेपी भी ये चाहती थी कि नीतीश कुमार पहले अपना स्टेप उठाएं, पहले इस्तीफा दें। तो जैसे नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, संजय झा पहुंचे बीजेपी मुख्यालय। संजय झा अभी भी अंदर मौजूद है और उनकी मौजूदगी के साथ ही ये साफ हो जाता है कि संजय झा अंदर जो है नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। उनकी बातचीत खत्म होने के साथ जो बीजेपी के विधायक के तमाम नेता है वो यहाँ से निकलेंगे नीतीश कुमार के आवास के लिए और वहां पर एनडीए की मीटिंग होगी, जिसमें बीजेपी के साथ साथ हम जो को जीतन राम मांझी की पार्टी, जिसके 4 विधायक हैं। संतोष मांझी ने कल भी ये कहा था कि हम एनडीए के साथ थे, हैं और रहेंगे। लिहाजा हम के भी विधायक वहां पर मौजूद रहेंगे। तो एनडीए के तमाम विधायकों की मौजूदगी में नीतीश कुमार को अपने नेता चुन लिया जाएगा और नेता चुनने के बाद शपथ ग्रहण को लेकर जो अपडेट आप दे रहे हैं उससे जुड़ी एक और अपडेट मैं आपको बता दूं, क्योंकि सियासी हलचल तेज हुई है और
और इधर देखिए, इधर मांझी के घर बैठक चल रही है। जी हाँ, हर दल जो है अपने अपने तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है। जीतन राम मांझी के घर पर भी अहम बैठक इस वक्त चल रही है। और ये देखिए, इस्तीफा देने से पहले सीएम नीतीश कुमार से बातचीत की भी खबर मिल रही है। यानी नीतीश कुमार से तमाम लोगों ने, जो उनके संगठन के जो लोग हैं, जो नए जो साथी बन रहे हैं, तमाम लोगों ने बातचीत की है। और जानकारी ये मिल रही है कि जीतन राम मांझी ने भी इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार से बातचीत की थी। और अब ये कहा जा रहा है कि उनके घर में भी मंथन चल रहा है। तमाम जो विधायक हैं, हम के जीतन राम मांझी के जो विधायक हैं, वो अपने बेटे के साथ, तमाम लोगों, 4 विधायक जो हैं, उनके साथ मंथन चल रहा है। पार्टी के नेता वहां मौजूद हैं। आगे सरकार में क्या रूपरेखा होगी, कैसे उनकी भूमिका बनाई जाएगी, इस पर चर्चा की जा रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी, नरेंद्र मोदी से भी बातचीत हुई है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत, जो जानकारी मिल रही है, नीतीश कुमार ने बातचीत की है। ये बड़ी और अहम जानकारी बात। नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा देने से पहले जो नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री बिहार को, उनसे बातचीत की। यानी दिल्ली से निर्देश जो है वो पूरी तरह से साफ थे। और उसके बाद इस्तीफा देने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत भी की। उसके बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए निकले। यानी पूरा खाका तैयार है, बस इंतजार है जब विधायक दल की बैठक होगी एनडीए की, उसके बाद शपथ ग्रहण को लेकर पूरी तस्वीर साफ होगी। लेकिन उनकी जो भी मजबूरी रहे, लेकिन बिहार पेशोपेश में था। क्या फिर से बिहार को 1.5 साल में जंगल राज 2 की स्थिति आ गई थी? अगर लालू जी की सरकार, तेजस्वी का ताजपोशी हो जाता तो बड़ी कठिनाई होती। मैं बिहार वासियों से इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 2005 तक जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और हम कुर्बानी देते रहे। और हमने उस समय भी अपने संगठन के बलबूते पर नीतीश कुमार को 2000 से ही मुख्यमंत्री, केवल इसलिए कि जंगल राज से मुक्ति मिले। मुझे अब एक ही चीज का है कि अब इन्होंने दे दिया है। मुझे डर लग रहा था, जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू जी की तरफ से, कि अब जंगल राज बिहार में नहीं चलने दिया जाएगा। अब सुशासन की सरकार बेहतर तरीके से चलेगी। अब जो सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है, जो कवायद है, वो तेज हो गई है। देखिए, अब तमाम तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं, चाहे बीजेपी विधायक हो, चाहे जेडीयू के विधायक हो, तमाम लोग अपनी अपनी बात अब साफ कर रहे हैं। क्योंकि अब पूरी तस्वीर साफ हो गई है। सरकार से इस्तीफा दे दिया है नीतीश कुमार ने और नई सरकार गठन को लेकर कवायद शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक दल के जो विधायकों का जो दल है, जो नेतृत्व है, वो एक साथ अब ये थोड़ी देर में सीएम आवास पहुंचेंगे और उसके बाद यहां एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। अनामिका का रुख कर लेते हैं, बीजेपी दफ्तर से जुड़ी हमारे साथ पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अनामिका, वहां से क्या अपडेट है, कितना वक्त और लगेगा जब बीजेपी के तमाम नेता सीएम आवास पहुंचेंगे?